Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. बंद BS4 गाड़ियों की बैकडेट रजिस्ट्रेशन करके सैकड़ों गाड़ियां बेचने वाले इंटरनेशनल टोली के 9 आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 7 करोड़ 15 लाख रुपए के 151 वाहन जब्त किए गए हैं। देश में पहली बार इस तरह BS4 वाहनों को जब्त करने की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। नवी मुंबई पुलिस ने की हुई इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई है। कंपनी द्वारा स्क्रैप में दिए गए लगभग 400 वाहनों को यह कहते हुए सेल किया जा रहा था कि वे बाढ़ के पानी में क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये पता चला है कि इन वाहनों को स्क्रैप में लेकर झूठे दस्तावेज और फर्जी चालान बनाकर फर्जी चेसिस नंबर डालकर ग्राहकों को सेल किया जाता था। यह व्यवसाय हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हैदराबाद, मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न स्थानों से चलाया जाता था। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और नकली चेसिस बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। वाहनों को पनवेल के शिड्रोन से जब्त किया गया है। नवी मुंबई पुलिस के आयुक्त विपिन कुमार सिंह, क्राइम डिपार्टमेंट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर बीजी शेखर पाटिल, पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार पाटिल, सह पुलिस आयुक्त विनोद चौहान, मध्यवर्ती कक्ष के NB कोलटकर के मार्गदर्शन में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यह कार्रवाई की गई है। नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी दी है। देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे करीब 151 गाड़ियाँ हमारे पास अभी जब्त हुई हैं। ये सभी गाड़ियाँ आपके सामने हैं यहाँ पे। इसकी कीमत अभी जो उसके हिसाब से करीब 7 करोड़ के ऊपर की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे कम में उन्होंने गाड़ी बेचने की कोशिश की है। और जो पूरा जो केस है, अभी जैसा हमने आपको बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि मार्च 2020 के बाद में ये जो BS4 की जो गाड़ियाँ हैं, इनका रजिस्ट्रेशन और सेल दोनों बंद कर दिया गया था। और ये मारुति कंपनी की गाड़ियां हैं। ये जो कार्स हैं, उन्होंने कंपनी ने गाड़ियां स्क्रैप में दी, ऑक्शन किया उसको, कुछ लोगों को उन्होंने ऑक्शन किया था। उन्होंने फर्दर उसको किसी और कंपनी को, जो ऑटो ऑक्शन कंपनी जिसका जो आरोपी है वो सनम सिद्दीकी करके मेन आरोपी है, तो कुछ गाड़ियाँ उन्होंने ली, 406 गाड़ियों का ऑक्शन लिया उसमें से। और ये फिर ये गाड़ियों का स्क्रैपिंग होना चाहिए था, उन्होंने स्क्रैप न करके ये जो ऑटो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड ने जो उनको गाड़ी दी ऑटो ऑक्शन वाले को, उन्होंने उसका ये जो चेसी नंबर था वो भी उसमें से कट करके निकाल के दिया था। ये गाड़ियाँ सारी की सारी जो है ऑक्शन होंगी और ये गाड़ी दोबारा सड़क पे चलेगी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर वो उसमें गुजरात से कोई मशीन लाई और उसको वेल्डिंग करके उसमें एम्बॉस किया। अब वो जो चेसी नंबर था पहले का, वो भी उन्होंने कहीं से लिया, लेकिन वो रैंडम उन्होंने कहीं पर सब गाड़ियों पर लगाई उसको, और फिर उसके डुप्लीकेट फोर्ज पेपर बनाए और कोशिश की। 7-8 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने किया हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश में। तो उनकी कोशिश थी कि ये जो इसके जो फॉल्स फोर्ज इनवॉइस तैयार करें, गाड़ियों के पेपर तैयार करें, कुछ पुरानी गाड़ियों के नंबर उस पर यूज़ करें और लोगों को बता करके कि ये गाड़ियाँ हमारे पास में यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बाढ़ आ गई थी, वो एरिया में जहाँ पे उन्होंने रखा था पनवेल में, वहाँ पे कुछ पानी भर गया था गोडाउन में, तो वो ये गाड़ियाँ उसमें ख़राब हो गई, इसलिए हम गाड़ी आपको सस्ते में दे रहे हैं। वैसा लोगों को करके गाड़ियाँ उन्होंने बेचने की कोशिश की थी, कुछ गाड़ियाँ बेची भी थी और बहुत अच्छा काम किया हमारे क्राइम ब्रांच के जो हमारी जो सेंट्रल यूनिट है, इंस्पेक्टर कोलटकर है और उनके जो बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, DCP प्रवीण पाटिल हैं, एडिशनल CP शेखर साहब हैं, ACP चौहान साहब हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का जो इसमें लोग जो फंसते थे, ये गाड़ी अगर ख़रीदते थे, गाड़ियाँ लेने के बाद में फिर वो फंसते थे उसमें, सारी फोर्स डॉक्यूमेंट पे गाड़ी उनको मिलती थी, तो उनका नुकसान इसमें से बच गया। फिर भी कुछ गाड़ियाँ उन्होंने बेच दी है, लेकिन बाकी लोग अभी इसमें, जैसे महाराष्ट्र में भी है, बाकी इधर और भी साउदर्न स्टेट्स में भी हैं। टोटल 151 गाड़ियों का अभी तक हमारे पास में ये मिला है। बाकी इसके पास 407 गाड़ियों का था मेरे ख्याल से ऑक्शन का। अहमदाबाद में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बाकी गाड़ियों के बारे में पता लगे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये BS4 का जो रैकेट चल रहा था, ये उसका सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मार्च 20 के बाद में तो इसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं और अब बेच भी नहीं सकते हैं। तो सारी गाड़ियाँ स्क्रैप में जानी चाहिए थी। उन्होंने उसमें कोशिश की है कि इसको हम वापस जो है मार्केट में ला करके बेचे गलत तरीके से। नहीं, कंपनी का कोई लूपहोल नहीं, कंपनी ने उसको बराबर जो है ना उन्होंने टेंडर करके उन्होंने ऑक्शन करने के लिए दिया था। ये ऑटो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने भी एक दूसरी कंपनी को दिया था जो ऑटो ऑक्शन कंपनी है, कि ये इसके मार्फत से उसको स्क्रैप करेंगे। इन्होंने इसमें जो 9 आरोपी हैं, उसमें जो मेन आरोपी है उसकी कंपनी है ऑटो ऑक्शन।
तो उसने ये कोशिश करके सब लोगों ने मिल करके इसमें जो आपका ये आनाम असलम सिद्दीकी करके है, वो इसके मेन जो सरगना वही है, उसकी कंपनी है ऑटो ऑक्शन। और ये सारे सब ने मिल करके 9 लोगों ने उसमें, अपने यहाँ के भी लोग हैं, हरियाणा के भी लोग हैं, हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के भी लोग उसमें हैं, ये सब ने मिल करके इसमें कोशिश की है कि हम मार्केट में बेचें। कुछ गाड़ियाँ बेची भी हैं, कुछ के बहुत सारे फॉल्स जो इनवॉइस भी हैं, और बाकी सारा आप देखेंगे अभी आपको दिखेगा कि वो जो चेसी नंबर है उन्होंने वापस कैसे उसमें वेल्डिंग करके इट लुक्स लाइक ओरिजिनल। तो ये बड़ा ही एक अच्छा काम किया हमारे क्राइम ब्रांच ने। और बाकी लोगों की जो इसमें जो एक तरह से जो फसौड़ू होने वाली थी वो रुक गई है। अभी देखो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा एक्चुअली जो कुछ गाड़ियाँ अरुणाचल में, हिमाचल में जो रजिस्टर्ड हुई हैं, अब उनके सामने कौन से पेपर गए, कैसे गए, क्या गए, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का भाग है। और जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा सब पे कार्रवाई करेंगे हम। नहीं, अभी पहले बताया हमने आपको ना कि ये गुजरात, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कर्नाटका है, कुछ महाराष्ट्र में है, हैदराबाद से ऐसे कुछ ऐसे गाड़ियाँ मिली हैं। बाकी और भी गाड़ियाँ हमको चांसेस है मिलने की। नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि केस हमारा है, हमारे FIR हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमको लाना पड़ेगा। और हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन फंड वगैरह रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके फंड की कोई इशू। अभी गाड़ियों का जो डिस्पोजल है वापस अभी इसको स्क्रैप करना है, अभी कोर्ट से परमिशन लेकर के क्या करना है, जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको हम करेंगे पूरा। वीडियो जर्नलिस्ट टिंकू चौहान के साथ पंकज बेलवंशी, श्वेता भोईर की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.